कन्याएं प्राय प्राय युवतियां ऐसे ही तो पति की कामना करती हैं जो अजेय पुरुष हो, पूर्ण पुरुष हो, सत्पुरुष हो, महापुरुष हो, जिसके पास संयमशील सदाचार हो, जो मर्यादित रहे, आत्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्मशील हो, जो कभी किसी के साथ छल न करे, किसी के साथ कपट न करे, अनीति का धन न लेकर आए घर में। कुलशील संपन्ना कन्याएं, युवतियां ऐसे ही तो पति का ध्यान करती हैं। वो प्राय पूजन करती हैं देवियों का कि हे देवी हमें ऐसा ही पति देना। कैसा पति देना? जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश चंद मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगति जननी दामिनी दुतिका। मन चाहे राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो, एहि भांति गौर आशीष सुनसिय हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल सिय हिय हर्ष न जात कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। पराम्बा जगदम्बा भवानी जया शिवानी गौरांगी पार्वती का पूजन करते हुए यही तो कहती हैं वो। और अब क्या हो गया? जाने गौर अनुकूल, जाने गौर अनुकूल के देवी अनुकूल हो गई है। विनय प्रेमवश भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे प्रणाम करने लगी सीता तो भवानी के गले में जो हार था वो गिर पड़ा और सीता के गले में आ गया वो हार। जान गौर अनुकूल सिय ही हर्ष न जात कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। वामांग स्फुरित होने लगे, उनमें अलग चेतना का संचार होने लगा, आंखें फड़कने लगी और मां प्रसन्न हो गई। सीता को लगा अपना काम बन गया। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन। पत्थर में से पार्वती निकलकर बाहर, और यह सच है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो पत्थर में से परमात्मा बाहर आएगा। तो धन्ना सेठ में से निकला वो, ऐसा शालिग्राम में से निकला नामदेव के लिए निकल कर आई पार्वती पत्थर में से और कहने लगी सुन सी सत्य आशीष हमारी, जिस निमित्त तैने मेरा पूजन किया है कामना पूरी होगी। मन चाहे राचो मिल सो बरो सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। जा तुझे राम मिलेंगे, तू उनके वामांग में बैठेगी, सब लोग तेरी जय जयकार करेंगे और क्या कहेंगे? सियावर रामचंद्र की ना ना, जयकारा तेरा नहीं है, जयकारा तो राम का ही है। रामचंद्र की जय। पर कौन है रामचंद्र? सियावर रामचंद्र की जय। सिया के जो वर हैं, सीतापति रामचंद्र। लोग कोई राम राम बिल्कुल नहीं कहेगा, सीताराम 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 बोलेंगे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहेंगे, गौरी शंकर कहेंगे। आपके तप से आप पहले जानी जाएंगी। धीराम पतिम कुलवती न वृणीत कन्या, काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम, तन्मय भवान खलु व्रत पतिरंग। अब व्रत सिद्ध हो गए ऐसा जानकर पाती भिजवाई, भगवान बलराम के साथ आए, ले गए लगन मंडपम में से। और जब वो मंदिर में पूजा कर रही थी प्रभु जी,
लक्ष्मी जी को। प्रभु जी बैठे हैं रथ में और रुक्मणी ने कहा अरे 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 हमको बिठाओ ना रथ में। भगवान ने कहा सब देख रहे हैं, आप पहले हाथ उठाओ। तो सबको लगे कि आप ही बैठना चाहती हैं, तो रुक्मणी ने ऐसे हाथ कर दिया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। तो बोली अब हमको बिठाइए। भगवान ने कहा ना ना खुद बैठो। तो लोगों को लगेगा आप ही रथ में बैठी हैं। रुक्मणी जी बैठ गई और जैसे रुक्मणी जी रथ में बैठी, भगवान पीछे जाकर बैठ गए और भगवान ने कहा कि ये रथ की बलगाएं, रथ की बलगाम आप अपने हाथ में लो, घोड़ों को आप चलाओ, तो आपके नगर के लोग कहेंगे कि आप ही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन सा लोकाचार है कि नहीं, इसमें लोकाचार की बात नहीं है, आपने मुझे वर्ण किया तो आप ही लेकर चलिए। भगवान पीछे बैठ गए और लक्ष्मी जी ने, रुक्मणी ने घोड़ों की बलगाएं थामी और फटकार लगाई घोड़ों को कि भागो। स्वामिनी का स्पर्श पाकर, मालकिन की छुअन से घोड़े वायु वेग से दौड़े। रुक्मी छोटे भाई ने आनाकानी की थी, उसको भी रथ में डाल लिया था। युद्ध हुआ, बलराम ने युद्ध जीता और वो पहुंचे द्वारिका। प्राय ये जय जयकार करना भी कभी अच्छा लगता है। द्वारिकाधीश की इत्येषे गुह्य संदेशा यदुदेव मया हतः। गंधर्व विवाह हुआ, फिर वेद विवाह हुआ, वैदिक विवाह हुआ। जामवंती से, सत्यभामा से, कालिंदी से, मित्रविंदा, नागनजिति से, सत्या और लक्ष्मणा से। इस प्रकार से ये 8 पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, नागनजिति, 16 सहस्त्र सुकुमारियां नरकासुर की कैद में, और उन्होंने भी प्रभु को ही वर्ण कर लिया। यह द्वारिका की अनुपम उदात्त महनीय कथा, जहां से कृष्ण निकल पड़े 4 दिशाओं में पांडवों का उद्धार करने के लिए। अक्रूर को भेजा कंस ने कि कोई युक्ति काम नहीं आई, मैं कृष्ण की हत्या नहीं कर सका, उस देवकी के 8वें बालक के। अक्रूर जी आप ही लाओ योग युक्ति से, हम यहां मल्ल विद्या के द्वारा, मल्ल यहां के योद्धाओं के द्वारा, पहलवानों के द्वारा एक मल्ल आयोजन करते हैं कुश्ती का। उसे घेर लेंगे चारों ओर से, दबोच लेंगे। कृष्ण को बुलाया गया, चल पड़े कृष्ण, अक्रूर के रथ में बैठ गए। जैसे मानो ब्रज पूरा प्राणहीन हो गया, अस्तित्वहीन हो गया। भगवान 11 साल 11 महीने 11 दिन ही ब्रज में रहे। जो भगवान की कथाएं हैं उनमें ब्रज की काल गणना की जाए, उनकी लीलाओं की, तो ऐसा कहते हैं संत जन, 11 साल 11 महीने और 11 दिन ब्रज में रहे बस भगवान, फिर चल पड़े वहां से। ब्रजवासी सब जानते थे कि अब लीलाएं वैसी नहीं होंगी, अब वेणुवादन नहीं होगा, अब रास नहीं होगा। अब वो चक्र लेकर चल पड़ेंगे विद्या के लिए, कंस के मान मर्दन के लिए। फिर वो निकलेंगे कहीं द्वारिका। इसलिए स्तब्ध हैं, समाधिस्थ हैं, शांत हैं, निर्वैद्य हैं, गहरे वैराग्य में हैं, विरह में हैं। राधिका जी ने उन्हें शांत किया। राधिका प्रकट हुई और सबको संकेत से स्वस्थ किया, शांत किया, संयमित किया, अनुशासित किया। राधा अनुशासन है, संयम है, वो तप है, त्याग है, विरह है, परमानंद है, परम, और वो परम आह्लाद हैं।
वो कृष्ण प्रिया हैं, कृष्ण आराध्या हैं। वह ललिता राजराजेश्वरी पराम्बा त्रिपुरा हैं राधा, वो त्रिपुरा हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, राजराजेश्वरी हैं, महेश्वरी हैं। राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना, वो स्वयं ईश्वर की आराध्या हैं। अचंबा ये है कि राधा का नाम है नहीं भागवत में, अन्य पुराणों में तो खूब चर्चा है। पद्म पुराण में, विविध पुराण भरे पड़े हैं उनके नाम के, लेकिन श्रीमद् भागवत में नहीं है उनका नाम, संकेत है बस। चूंकि राधा एक बार भी बोल पड़ते सुखदेव मुनि तो गहरी समाधि में चले जाते, वो समाधि फिर न खुलती कभी भी। चूंकि सर्वविदित है सुखदेव मुनि जिनके शिष्य हैं वो राधा ही हैं, राधा अनुचर, राधा के कृपा पात्र हैं वो, राधा राशेश्वरी रम्या। उस रस के, ब्रह्म रस के, ब्रह्म विद्या के, वो जो ब्रह्म विद्या है, आत्म विद्या है, श्री विद्या है, उसी के तो उपासक सुखदेव हैं। वही तो उनके पास ज्ञान है, शुक के पास अमरता का, दिव्यता का, ब्रह्मता का बोध, वो जो श्री विद्या ब्रह्म विद्या उनके पास है, उन्हीं से तो प्राप्त है। इसलिए प्राय अपने गुरुओं का नाम नहीं लिया जाता, उनके श्री चरण बोलो, कहो कि हम उनके कृपा पात्र हैं, उनका हम पर नित्य अनुग्रह है, वो हमारे तीर्थ हैं, सर्वस्व हैं, वो हमारे प्राणधन हैं, प्राणेश हैं, हृदयेश हैं, सर्वेश हैं। फटाक से मुंह से गुरु का नाम मत निकालो, परंपरा बोलो, गुरु परंपरा से हैं हम। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अथवा रामानंदाचार्य मध्यमाम, वल्लभाचार्य मध्यमाम, निम्बार्काचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आपके शील संयम सदाचार से पता लग ही जाएगा कि आप आध्यात्मिक प्राणी हैं। कितना ही छुपाओ, छुप नहीं पाओगे। आपके सदाचरण, आपके शुभ वचन, आपकी दिव्यता, आपकी शालीनता, सभ्यता, सुसंस्कृत सभ्य शिष्ट व्यवहार से पता लग जाएगा ना कि गुरुओं के लाडले हो, अब सत्संगी हैं, महापुरुषों के संग रहने का अभ्यास है आपका। और आपके घर में गुरु चित्र के रूप में नहीं लटके, आपका गुरु आपका चरित्र बनकर आपके साथ रहता है। कई लोग उन्हें चित्र के रूप में लटका के रखते हैं, शोभायमान। कभी कभी ऐसा भी करो, अच्छा लगता है, उनकी याद आती रहेगी। पर केवल चित्र में नहीं रहते गुरु, गुरु हमारे चरित्र में रहता है, हमारे आचरण में रहता है। इसलिए वो गुरु का नाम नहीं ले पा रहे हैं। गुरु का तो क्या, ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेते कई लोग तो।